नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। हरियाणा के रोहतक के सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसमें पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा तथा 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए जागरूक करने के लिए शैक्षणिक वीडियो तैयार की गई है तथा इस वीडियो को सेना की वेबसाइट पर तथा यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। तथा बता दें कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए 500 रुपये की फीस निर्धारित की गई है, जिसमें 50% सेना द्वारा वहन की जाएगी। तथा बता दें कि सेना भर्ती के लिए सेना की वेबसाइट पर आगामी 15 मार्च तक पंजीकरण खुला रहेगा। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन 176 स्थानों पर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा तथा सेना की वेबसाइट पर सभी श्रेणियों के सैंपल प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जो लिंक पर उपलब्ध है। हरियाणा के रोहतक बस स्टैंड से पीजीआई तक चलेगी स्पेशल बस तथा हर 30 मिनट पर बस मिलेगी तथा बस का किराया 10 रुपये होगा। बता दें कि हरियाणा के रोहतक में आमजन की सुविधा के मद्देनजर रोडवेज के बस स्टैंड रोहतक से पीजीआईएमएस रोहतक तक बस सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। रोडवेज के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया ने जानकारी देते हुए कहा कि लोकल बस सुविधा 24 फरवरी से उपलब्ध कराई जाएगी तथा उन्होंने बताया कि बसों का आवागमन प्रातः 6 बजे से आरंभ होगा और रात 10 बजे तक बसें पीजीआई से बस स्टैंड तथा बस स्टैंड से पीजीआई रोहतक तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार में हर 30 मिनट में बस उपलब्ध रहेगी। बस का किराया 10 रुपये निर्धारित किया गया है। हरियाणा के भिवानी में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू की गई है तथा जिलाधीश के आदेश पर यह 5 अप्रैल तक लागू रहेगी तथा इस दौरान फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। बता दें कि प्रशासन ने परीक्षा को नकल रहित कराने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए हैं तथा परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जिलाधीश एमडीसी नरेश नरवाल ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से 28 मार्च तक सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की होने वाली रीअपियर परीक्षा और 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 144 धारा लागू की है तथा 1973 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है तथा इस नियम की अवहेलना करने वालों को 1973 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सजा दी जाएगी। पंजाब के कैबिनेट में आएगी नई पॉलिसी, जिसमें नक्शा बनाकर सेल्फ अटेस्टेशन से 500 गज तक के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। पंजाब सरकार ने अब छोटे घरों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक पॉलिसी लाई है, जिससे इस पॉलिसी के तहत सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 500 गज तक के प्लाटों पर घरों या अन्य निर्माण कार्य करने के लिए संबंधित व्यक्ति को नक्शा बनवाकर सेल्फ अटेस्टेशन पर संबंधित ऑफिस में अन्य दस्तावेज के साथ जमा करना होगा। उसके बाद 5 या 7 दिन में विभाग की टीम खुद इंस्पेक्शन करेगी और संबंधित व्यक्ति अपने प्लाट पर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। इससे अधिकारियों के द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायत नहीं होगी तथा इससे कार्य जल्दी से होगा और निर्माण कार्य पूरा होगा। हिमाचल के सभी वार्षिक उत्सव पर हायर एजुकेशन ने आदेश जारी कर रोक लगा दिया है तथा 11वीं 12वीं तक की परीक्षा होने तक कार्यक्रम नहीं कराया जा सकेगा। बता दें कि हिमाचल सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में एनुअल फंक्शन के आयोजन पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को मुखिया को आदेशों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है तथा बता दें कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी सेकेंडरी स्कूल मार्च व अप्रैल में 10वीं 11वीं व 12वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं होनी है। इसके दृष्टिगत विभाग ने सभी स्कूलों को फंक्शन के आयोजन पर रोक लगाने और परीक्षाओं की तैयारी कराने के आदेश दिए हैं तथा बता दें कि राज्य के कई स्कूल इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसे लेकर विभाग में शिकायतें मिल रही है। आज के बाद एनुअल एग्जाम होने तक के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। इसकी उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा। हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ में तेजी से बढ़ रहे हैं डॉग बाइट के मामले तथा पिछले 15 दिनों में 76 लोगों को शहर के आवारा कुत्तों ने काटा है। बता दें कि जिला सोलन में नालगढ़ में डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 15 दिनों में नालगढ़ अस्पताल में 76 लोगों ने डॉग बाइट का इलाज कराया है, जबकि बीते जनवरी में 135 लोगों को कुत्ते ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में काटा था। हालांकि इसमें कई कुत्ते पालतू भी थे, जिन्होंने अपने घर के सदस्य या बाहर से आने वाले लोगों को काटा था। तथा बता दें कि पशु चिकित्सक अधिकारी भरत भूषण करके का कहना है कि कुत्तों के काटने पर एहतियात के तौर पर टीके लगवा लेने चाहिए। अगर कुत्ता पालतू है और सही टीकाकरण हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुत्तों के मुंह में रेबीज के कीटाणु नहीं होते, लेकिन जब कुत्ता पागल होने वाला हो तो 3 दिन पहले उनके मुंह में रेबीज के कीटाणु आ जाते हैं और 10 दिन में मर भी जाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में दिव्यांग एवं निर्धनों का सामूहिक विवाह 25 और 26 फरवरी को होगा तथा इसमें 51 जोड़े लेंगे 7 फेरे तथा 6 राज्यों के जोड़े होंगे शामिल। बता दें कि उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में दिव्यांग पुनर्वास प्रकल्प के तहत
25 से 26 फरवरी को 39वां निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह होगा। इसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों के 51 निर्धन एवं दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तथा विवाह की तैयारियों को विभिन्न समितियां गठित कर अंतिम रूप दे दिया गया है। संस्थान ने अब तक 2200 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों की गृहस्थी बसाने में अपनी भूमिका निभाई है तथा इस बार सामूहिक विवाह का ध्येय वाक्य जल होगा, जल ही जीवन पर होगा। इसमें नव युगलों को 7 फेरों के वचन के समय शपथ दिलाई जाएगी कि जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। राजस्थान के धौलपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही पुलिस चौकी खुलेगी। एसपी ने पीएमओ से मांगी संबंधित अस्पताल और पीएचसी की जानकारी। मेडिकल कॉलेज में जल्द ही पुलिस चौकी खोली जाएगी। मेडिकल कॉलेज में खोली जाने वाली पुलिस चौकी के क्षेत्र को लेकर एसपी धौलपुर ने पीएमओ से मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूची मांगी है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचे लेटर में मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में पुलिस चौकी खोले जाने की घोषणा के बाद एक सूची मंगवाई गई है। सूची में मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम मांगे गए हैं। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि लेटर के मुताबिक धौलपुर मेडिकल कॉलेज में सिर्फ वर्तमान में जिला अस्पताल जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में पहले ही एक चौकी मौजूद है, जबकि मेडिकल कॉलेज में चौकी बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। एमपी के बार में नहीं बिकेगी सस्ती बियर शराब तथा अब के दुकानों में इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट दी गई तथा नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन बुधवार देर शाम जारी किया है, जिसके मुताबिक अब बार में सस्ती बियर व शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लैब लगा दिया है। इसी तरह दुकानों में इम्पोर्ट शराब बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब बेचने से इनकार नहीं कर सकता। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक व्यवस्था रखने के आदेश जारी किए गए, लेकिन ये निरंतर जारी रहेगी। बता दें कि किसी भी मदिरा दुकान में के साथ मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यानी बहाते और शॉप में बार नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें स्थापित हो सकेगी। स्कूल, कॉलेज या छात्रावास जिनकी दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर की दूरी से अधिक दूरी पर विस्थापित की जाएगी। कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जाएगा यदि वे चाहेंगे तो। शराब के नशे से वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा तथा वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा भी होगी। भोपाल के कुछ इलाकों में कल 6 घंटे बिजली गुल रहेगी तथा निषादपुरा, प्रेमनगर, नारियलखेड़ा में सप्लाई बंद रहेगी तथा शिवनगर और छोला में भी असर पड़ेगा। बता दें कि राजधानी भोपाल में कई इलाकों में 24 फरवरी यानी शुक्रवार को 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 2 शिफ्टों में मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई बंद रहेगी। बता दें कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक वाले शिफ्ट में निषादपुरा, गौतम नगर, नारियलखेड़ा, प्रेमनगर, पीपल चौराहा, गणेश नगर, पीजीबीटी रोड, फिरदौस नगर, शारदा नगर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गुल रही तथा वहीं सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक में नवाब कॉलोनी, शिवनगर, छोला गैस राहत, मौलाना आजाद हॉस्पिटल, बीडीए कॉलोनी, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी एवं आसपास के इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 15 दिवसीय अपराजिता कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें महिलाओं को मार्शल आर्ट, कुश्ती, कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में मध्य प्रदेश शासन की अभिनव पहल के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के समन्वय से 15 दिवसीय अपराजिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें छात्रावास में रहने वाली 143 महिलाओं प्रशिक्षणार्थियों को मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, कुश्ती और बॉक्सिंग का प्रशिक्षण और आत्मरक्षा के गुण सिखाकर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। बिहार में 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा साइबर क्राइम के शिकार लोगों को मिलेगी मदद तथा इस नंबर पर किसी भी वक्त कॉल कर दर्ज करा सकेंगे शिकायत। बता दें कि 26 फरवरी से बिहार के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की शुरुआत होने जा रही है तथा उद्घाटन की तारीख की घोषणा भी हो गई है। इसके लिए पटना में स्थित आर्थिक अपराध इकाई EOU में एक बड़ा कॉल सेंटर बनकर तैयार हो गया है तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 के लिए काम करने वाली पूरी टीम और सिस्टम पूरी तरह से रेडी है। बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पर एक साथ 30 लोगों के कॉल को अटेंड करने की क्षमता होगी। इसके लिए इतने ही लोग 3 शिफ्टों में 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। मतलब पूरी टीम तैयार कर ली गई है। टीम कैसे काम करेगी इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। टीम में कुल 171 पुलिसकर्मी शामिल होंगे तथा एक महिला समेत 6 इंस्पेक्टर, 8 महिला समेत 15 सब इंस्पेक्टर और 88 पुरुष व 62 महिला समेत 150 सिपाही इसमें शामिल होंगे। अब यात्रियों में रेल टिकट के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब व्हाट्सएप पर रेल के टिकट मिले। बता दें कि आजकल अधिकांश लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं और इसमें से अधिकांश लोग यात्रियों को टिकट और अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने के लिए हर रोज़ लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है।
लेकिन अब आपको मेट्रो में यात्रा करने के लिए लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे सहित 4 प्रमुख शहरों में व्हाट्सएप बिजनेस ने कस्टमर के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने की व्यवस्था की है। व्हाट्सएप बिजनेस ने इसके लिए स्मार्ट चैट बॉय के तौर पर सर्विस देने के लिए इंडिया में मेट्रो रेल के साथ समझौता किया है। बता दें कि ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको यात्री अपना व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए मेट्रो ने 918105556677 नंबर जारी किया है। इस नंबर को व्हाट्सएप में सेव कर लें और चैटिंग में जाकर हेलो लिख कर भेजें। इस मैसेज के रिसीव करने के बाद एक्टिव हो जाता है। तुरंत ही आपको ई टिकट के लिए लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप टिकट खरीद सकते हैं तथा इस सुविधा का लाभ उठाकर यात्री ऑनलाइन अपना मेट्रो टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उनको अपने टिकट को कैंसिल या रिचार्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। होली से पहले 1 मार्च से देश के कुछ नियम बदलने वाली है। इससे जेब पर भी असर पड़ सकता है तथा इस बदलाव से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लग सकती है। बता दें कि होली का आगमन होने वाला है। हर कोई होली के रंगों में सरोबार होने को तैयार है, लेकिन यह फाइनेंशियल माह जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह से बदलाव लेकर आएगा। जहां एलपीजी सिलेंडर के दामों में कुछ गिरावट आने की संभावना है, वहीं सोशल मीडिया को लेकर कई नियमों में बदलाव आएगा। इसके अलावा कई बैंक अपनी ब्याज दरों में इजाफा भी कर सकते हैं। साथ ही कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलने की संभावना जताई जा रही है तथा बता दें कि इससे होली से पहले एलपीजी सिलेंडर के कम होने की संभावना है। मोजिला के एक अध्ययन ने दावा किया है कि गूगल प्ले स्टोर पर लगभग 80% ऐप्स की समीक्षा की गई, जिसमें प्ले स्टोर के ऐप्स के लिए डेटा प्राइवेसी लेवल भ्रामक है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने कहा कि सिस्टम स्टोर के 2.7 मिलियन ऐप्स में से किसी एक को खरीदने या डाउनलोड करने से पहले उपभोक्ताओं को उनकी गोपनीयता के बारे में अधिक सूचित विकल्प बनाने में मदद करने में विफल रहता है। अध्ययन डेटा सुरक्षा फोरम में गंभीर खामियों को उजागर करता है, जो ऐप्स के लिए गलत एवं भ्रामक जानकारियां प्रदान करता है, आसान बनाता है। तथा बता दें कि अध्ययन में मोजिला ने गूगल प्ले स्टोर पर 20 लोकप्रिय पेड ऐप और 20 सबसे लोकप्रिय मुफ्त ऐप की गोपनीयता नीतियों और लेबल की तुलना की। इसने पाया कि 40 में से 16 ऐप या 40% को खराब ग्रेड मिला, जिसमें माइनक्राफ्ट, ट्विटर और फेसबुक शामिल है। यूट्यूब, गूगल मैप्स, जीमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम सहित अन्य 15 ऐप्स या 37.5% को मध्यम ग्रेड नीड्स इम्प्रूव प्राप्त हुआ है। इंदौर में 1 मार्च से बैंक के समय में परिवर्तन होगा। शहर के कलेक्टर ने सभी बैंकों और शासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों का 1 मार्च से कार्य समय प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि सबसे पहले समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहता था। तथा बैठक के दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी बैंकों में हर शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि दिवस मनाया जाए। इस दिन इस योजना में हितग्राहियों की समस्या सुनकर उनका प्राथमिकता से निराकरण करें। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऐसे हितग्राही जिन्होंने ऋण लेकर जमा कर दिया है, उन्हें अगली किस्तों का भुगतान स्वतः ही कर दिया जाए, उन्हें बैंक आने की कष्ट करने की जरूरत ना पड़े। भीम SBI पे के द्वारा अब विदेशों से पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से बात की, जिसके बाद भीम SBI पे ऐप लॉन्च किया गया। बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि SBI के ग्राहक अब सिंगापुर भी सेकंडों में पैसे भेज सकते हैं। बैंक के ग्राहकों की सुविधा के लिए भीम SBI पे ऐप लॉन्च किया। बता दें कि SBI विदेशों से UPI के माध्यम से पैसा भेजने वाला पहला बैंक बन गया है तथा सिंगापुर से SBI पे नाउ से भीम SBI पे को लिंक किया गया। इस सुविधा के लिए पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की, जिसके बाद बुधवार को SBI पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि जैसे आप सब्जी खरीदने में सेकंडों में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, अब सिंगापुर भी वैसे ही पैसे पहुँचाया जाएगा। रेलवे और डाक विभाग ने मिलकर लॉन्च किया ज्वाइंट पार्सल प्रोजेक्ट। इसके पार्सल के वजन और पार्सल की दूरी के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। बता दें कि रेलवे विभाग और डाक विभाग के बीच ज्वाइंट पार्सल प्रोजेक्ट को लेकर एक AMU साइन हुआ, जिसके चलते रेलवे ने कोई बड़ा पार्सल दूसरे शहर भिजवाना हो तो इस काम के लिए अब स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अब डाक के माध्यम से कर्मचारी ही घर पर संबंधित संस्थान आकर पार्सल ले जा सकेंगे। फिर उसे रेलवे पार्सल पॉइंट तक भी वही लोग पहुँचाएंगे। वही पार्सल को रेलवे के द्वारा गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। इसके चलते जनता को बड़ा पार्सल लेने में स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी तथा ज्वाइंट पार्सल प्रोजेक्ट के चलते कुरियर कंपनियों की तुलना में अब कम रुपयों में जनता का काम हो जाएगा। साथ ही एजेंटों से राहत मिलेगी। वहीं इसकी खास बात यह है कि देश के कई स्टेशनों में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। डाक अधीक्षक ने बताया कि अभी तक 35 किलो वजन से कम पार्सल डाक विभाग भेजता था, लेकिन अब ज़्यादा वजन के पार्सल को भी संबंधित शख्स के पते में कलेक्ट कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों के स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु सीमा तय की है। बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र में बदलाव कर दिया गया।
शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह नियम एक साथ लागू किए हैं। नए नियम के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए कम से कम 6 साल की आयु सीमा तय की गई है। यदि इससे अधिक बच्चों की उम्र होती है तो वे प्रवेश प्रक्रिया में समस्या हो सकती है। तथा बता दें कि शिक्षा मंत्रालय का कहना कि बच्चों की उम्र मजबूत करने के लिए यह नियम तय किया गया है। इसके लिए 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 5 साल पहले सीखने के अवसर मिलेंगे तथा नई शिक्षा नीति के पहले देश भर में प्रवेश के लिए अलग अलग नियम थे। दरअसल केंद्रीय स्कूलों के अलावा कई राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र पहले से ही 6 साल रखी गई है, लेकिन कई राज्यों में प्रवेश के लिए उम्र में साल 1.5 साल का अंतर था। कुछ जगहों पर 5 तो कुछ जगहों पर 5.5 साल का नियम था। शिक्षा मंत्रालय के बदलाव से अब राज्य सरकार राज्य स्तर पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एक आयु सीमा ही लागू होगी। अब हज की धार्मिक यात्रा पर 12 साल से कम आयु के बच्चे नहीं जा सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के सर्कुलर क्रमांक 2 से प्राप्त सूचना के अनुसार सऊदी अरब सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हज 2023 की अनुमति नहीं दिया जाना निर्धारित किया गया है। इसलिए हज 2023 के लिए अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होगी। तथा उन्होंने बताया कि हज की यात्रा के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है जिन बच्चों को उन्हें निरस्त किया जाएगा। इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा सर्कुलर 2 के जरिए ऐसे बच्चों के लिए आवेदन निरस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।